कैरेट पल्प लिखा हुआ। आप में से हर एक ने गाजर का गजरेला तो जरूर खाया होगा, मगर आज के जिम्मेदार कौन में हम आपको दिखाएंगे कि कुछ लोग किस तरह गाजर से टमाटो केचप इजाद कर रहे हैं। शहर कायद में तवील अरसे से केचप बनाने वाले अवामुल नास को गंदगी, गिलाजत और नाकिस मटेरियल से तैयार करदा मायूनीस खिला रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि परचून की दुकान पर फरोख्त की जाने वाली छोटी साइज की मिठाइयाँ किस कदर गिलाजत और गंदगी में तैयार की जाती हैं। याद रहे कि कम उम्र बच्चे सबसे ज्यादा इन जहरीली मिठाइयों को शौक से खाते हैं। यौमिया हजारों बच्चे इन जहरीली मिठाइयों के जहर से मुतासर हो रहे हैं, मगर आज से पहले किसी ने इस काम को ना तो बेनकाब करने की कोशिश की और ना ही किसी क्राइम शो में इनकी तैयारी का गलीज अमल इस तरह दिखाया गया होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन। आज के प्रोग्राम में आपको कराची के दो मुख्तलिफ इलाकों में कायम केचप के कारखाने दिखाएंगे, साथ ही साथ एक मिठाई का कारखाना भी दिखाएंगे। यहाँ पर किस तरह से केचप तैयार किया जाता है, किस हालत के अंदर तैयार किया जाता है, क्या वो खाने जैसा है या नहीं, ये सब कुछ आप देख सकेंगे आगे चलकर। तो सबसे पहले चलते हैं सरजानी के इलाके में कायम एक कारखाना जहाँ पर केचप तैयार किया जा रहा था। बेटे क्या, कहाँ से, कैसे बनाते हैं आप लोग? परमिशन है इसकी? परमिशन है। किसकी है? हाँ, किसकी परमिशन है? ये मुझे नहीं पता। ऑनर कहाँ है? ऑनर नहीं है, मुझे बेटे की टांग टूटी हो गया है। अच्छा, तो ये बनाते कैसे हैं? बनाते कैसे हैं? कैरेट पल्प है। उसमें क्या टमाटो केचप में क्या यूज़ कर रहे हैं? टमाटो केचप नहीं है, ये हमारा था जो हमने लेवल चेंज करा। क्या बना रहे हैं? केचप बना रहे हैं? ये क्या बना रहे हो? ये केचप है। क्या क्या चीज़ मिला रहे हो? वो मैं नीचे हूँ, मैं से वो पैकिंग ऊपर वाले अलग है जी, ऊपर अलग दुकान तुमसे पैकिंग करते हो जी। ये बताए, ये तो हमने देख लिया, इस पे लगा हुआ है ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इसमें शामिल क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट। यही चीज़ें डाल रहे हो? हाँ, कैरेट पल्प ये हो गया। कैरेट पल्प से केचप बनता है? तो हम टमाटो कैरेट पल्प से बनता है? तो हम टमाटो भी तो नहीं लिख रहे। बेटा जितनी भी फाइंडिंग्स है बाहर निकालो, जितनी भी फाइंडिंग्स है तुम लोग निकालो बाहर। ये अजीनोमोटो निकाला था अभी, निकाले उसको बाहर निकाले, कंटेनर्स जितने भी बाहर निकाले। अजीनोमोटो जो यूज कर रहे हैं प्रोहिबिटेड, वो बैंड है। चाइनीज सॉल्ट है? चाइनीज सॉल्ट, दिस इज चाइनीज सॉल्ट, दिस इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड बाय द फूड अथॉरिटी। और इनके ड्रम्स यहाँ से निकलना। ये क्या पल्प है, क्या है ये? कहाँ है केचप? टोमेटो कहाँ है? वो टोमेटो दिखाओ, टोमेटो कहाँ है? किससे तुम बना? इंग्रेडिएंट से हटा दिया अपने। इंग्रेडिएंट से हटा दिया और तेरा शनाख्ती कार्ड हटा दे तो पाकिस्तानी बन जाएगा। तो हम सिर्फ इंग्रेडिएंट से हटाने, इंग्रेडिएंट से हटाते हैं। केचप हमने रखा है ना, सिर्फ केचप लिखा है। तो केचप किस चीज़ का बनता है? तो वो हमने केचप किस चीज़ से बनता है? हमने टमाटो केचप तो नहीं लिखा ना इसमें। तो केचप किस चीज़ से बनता है? चलो तुम किस चीज़ से, कौन सा फार्मूला है तुम्हारे पास? केचप किस चीज़ से बनाते हो तुम? एक चटनी भी होती है, तो वो दो अपनी रेसिपी दो, हम वर्ल्ड वाइड उसको केचप नहीं लिखा हुआ। ये पुराना लेवल था, ये पुराना है, माल की हालत देख सकते हैं, तो वो अलग पुराना यहाँ रखा हुआ है। पुराना ये रिटर्न ले लिया है हमने, अब हम नहीं कर रहे। पहले होता था तो अब हमने उनका हटा ही दिया। किस चीज़ से बना रहे हो? केचप किस चीज़ से? कैरेट पल्प से बना रहे हैं। एक्सपायरी कैसे डिसाइड करते हैं कि ये कितने टाइम तक? 1 साल की एक्सपायरी होता है। 1 साल। अरे केचप 1 साल तक कैसे एक्सपायरी हो सकता है यार? क्या हो गया तुम्हें? स्टडी करिए आपने 1 साल की? डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? मेरे पास तो नहीं है। स्टडी वगैरह कुछ नहीं है? 1 साल की जाकर मेरे पास दिया तो मैंने शायद रखा हो, मैं देखता हूँ। ले आओ ले आओ ले आओ, टाइम दे रहे तुम, ले आओ। क्या चीज़ है ये?
आ जाए सर ये बनाया हुआ है कुछ इस तरह का, मिक्सिंग की हुई है, मिक्सिंग है, माइनीज है ये। माइनस टाइप है कुछ। ये क्या है, ये क्या चीज़ है ये जो वाइट पड़ा हुआ है माइनीज में डलता है। कैरेट पल्प के साथ क्या मिला रहा हूँ? अदरक भी है, अदरक नहीं, लहसुन है, ये हाँ लहसुन। लहसुन हो गया, लहसुन के साथ चीनी भी है। फार्मूला कौन बनाता है तुम्हारा यहाँ? कोई है, रेसिपी है, रेसिपी किसी इदारे का सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट है मेरे पास, दिया था मैंने, अभी पता नहीं कहाँ रखा है, मुझे मिल रहा नहीं है। मैं तुम पता ही नहीं तुम्हें कहाँ रखा हुआ है? कारोबार कर रहे हो? मैं ही रखता हूँ, कारोबार कर रहे हो? कहाँ रख दिया बस। अच्छा, ऑनर कितनी देर में आएगा? ऑनर के बेटे की टांग टूटी हो गया है, कहाँ? हॉस्पिटल गया हूँ। बुलाओ। मुझे नहीं पता, अभी वो वैसी फोन करो, emergency फोन में गया करो। था। ये सब केमिकल डालते हैं। तो केचप के अंदर ये सब कुछ यूज़ हो सकता है, कैरेट पल्प, एप्पल का पल्प और ये चीनी और ये सॉल्ट, ये सारी चीज़ें शामिल हो सकती है। कैरेट पल्प नहीं हो सकता, एप्पल पल्प हो सकता है अगर उसके उसमें लेबलिंग में मेंशन है और इंग्रेडिएंट्स पे अगर इनके एप्पल पल्प हो जी एप्पल पल्प हो सकता है, टेस्ट के लिए, एक डिफरेंट फ्लेवर के लिए। नहीं, हम उसको केचप के बना सकते हैं ऐसे। केचप तो टोमेटो केचप तो बेसिकली है ही टोमेटो की प्यूरी से बनेगा ना। टोमेटो की प्यूरी इन्होंने हटा दी है, नहीं, टमाटो चलो अगर माइनस कर दें, केचप तो फिर उसको टोमेटो केचप नहीं कह सकते, ना केचप नहीं रहेगा वो। केचप नहीं रहेगा। हाँ, केचप कैसे होगा? सिर्फ केचप लिखे हैं ना। केचप का मकसद क्या है? पता है केचप किसे बोलते हैं? तो टोमेटो तो नहीं लिखा ना। तो नहीं लिखा, फिर कैरेट भी तो नहीं लिखा। एक्सपायरी की रिसर्च होती है, उसके बाद एक्सपायरी दी जाती है शेल्फ लाइफ। रिसर्च कैसे होती है? रिसर्च डॉक्टर करवाते हैं, टेस्टिंग करवाते हैं लैब वगैरह हर से। बैच की टेस्ट होगा, यानी कि हर एक टेस्ट करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर कंट्रोल्ड जो रेसिपी होती है उसके फॉलो उसके चलते हैं। जरा भाई साहब इधर आए जरा। अभी एक तो पहली बात ये जो मैन्युफैक्चर है इस्बा फूड प्रोडक्शन, ऐसे ही है जी, ये साइट एरिया का एड्रेस डला हुआ है साइड तो एरिया का हटाना था, वो दूसरे वाले में हटा दिया, इसमें हटाने का कहा था नहीं, उसका। साइट एरिया का एड्रेस है कहाँ? पहले ये मैं एक और- एड्रेस किसको बोलते हैं? तो इस वक्त कौन से एरिया में बैठे हो तुम? सरजानी हाँ, एड्रेस है तुम्हारा? कोई इसमें तुमसे आता उसने है किसी हटाया पते नहीं पे? था, अब ये आया है पर करेक्शन है एक होने के मिनट। लिए वो था। अब जिसने ये प्रोडक्ट खरीदी वो कहाँ यहाँ जाए? आएगा या साइड एरिया में कहाँ जाएगा? जाए? मैं एक और दिखाता हूँ, वो चिली गार्लिक में, तो उसमें हमने हटा दिया है, इसमें उसने हटाया नहीं। हमारा भी तुम्हारा एड्रेस किसी लेवल पे लगा हुआ है? तुम्हारा एड्रेस एड्रेस नहीं, किसी- एड्रेस किसी भी लेवल पे नहीं। क्यों? जब बना रहे हो कोई चीज़ तो एड्रेस तो दो ना। किससे माल ले रहे हो? किस से माल ले रहे हो? साइड एरिया से। साइट एरिया से किससे? साइट एरिया में पड़ा हुआ है माल, किससे ले रहे हो? चेन क्या है तुम्हारी? तो मुझे नाम तो नहीं पता, पर साइड एरिया से ये सब आता है, किसको जो- पता है? हम आपसे नहीं बात करेंगे, जिसको पता है तो हम किससे पूछें ये सब? ये क्या चीज़ है भाई? ये स्टार्च है। स्टार्स क्या चीज़ होती है? स्टार्ट चाहिए। किस चीज़ का स्टार्ट है, इसकी सोच क्या है? ये तो मुझे नहीं पता सोर्स। आप लोग बना रहे हैं, आपको पता कैसे नहीं है? लिखा कैरेट पर। कैरेट पर कैरेट पर लिखा है, पर इसमें रखा है। कैसे रखते ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? हैं? थिकनर है, थिकनर एजेंट। थिकनेस के लिए। क्या है ये? एसिड है ना यार ये? ये एसिड किस लिए यूज़ कर रहे हैं? ये शामिल तो नहीं कर सिरका रहे है, एसिड एसिटिक एसिड सिरका है ये सिरका है, सिरका। सही है ना? तो सुन तो रहा हूँ मैं। आपको नहीं बुरी लग रही है? ये तो फिर नहीं, सिरका ही है। ये तो फिर सर आप स्मेल करें, सिर्फ दूर से करें। सिरके की ऐसी होती है। तो इसको मतलब वो उसमें है, इसको इतने उसमें थोड़ी इतने मिकदार में थोड़ी डाला जाता है कि हाथ नहीं लगा सकते लेकिन आप खा सकते हैं। हाथ अब तो इसमें अभी वो बिल्कुल ये मतलब प्योर है। तो बिल्कुल इम्प्योर होके pure। भी वो खतरनाक ही रहेगा। अच्छा, तो सिरका मुझे नहीं पता फिर सिरका कैसे होता है। सिरका बना बनाया क्यों नहीं लेके आ रहे यूज़ करने के लिए? सिरका डालना है, सिरका बना बनाया भी तो आ सकता है ना। बॉटल है। ये क्या है? अब ये क्या है भाई? ये कलर ही है, ऑयल नहीं है। कलर है, ठीक। आप लोग सैंपल लेना शुरू करें, सैंपल लें।
ये सरजानी के इलाके में एक केचप की फैक्ट्री है जो घर में कायम की गई है और एक केचप का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आप देखते हैं कि कराची में मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर जो फ्रेंच फ्राइज़ के स्टॉल्स लगे होते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। और कराची में हर रेस्टोरेंट, हर छोटे बड़े रेस्टोरेंट में जो है केचप का इस्तेमाल किसी न किसी सूरत में लोग रोज़ाना कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ नामों से केचप तैयार होता है, लेकिन असल में केचप के कॉन्सेप्ट ये है कि वो टमाटर से तैयार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक जो फैक्ट्री कायम है जिस जगह हम खड़े हैं, इधर एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया है कि ये गाजर के पल्प से जो है वो केचप के नाम को टमाटो केचप इन्होंने नाम दिया हुआ है, लेकिन तैयार वो कर रहे हैं कैरेट पल्प से। अब कैरेट पल्प से केचप कैसे तैयार हो सकता है, ये पहली दफ़ा चीज़ सामने आई है। और दूसरी बात इसमें यह है कि जिस तरह से ये प्लांट लगाया गया है ये किसी भी तरीके से हाइजेनिक नहीं हो सकता। यहाँ से रोज़ाना हज़ारों बोतलें तैयार की जाती हैं, हज़ारों बोतलों में केचप भर के मार्केट में दिया जाता है, लेकिन जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये सामने आती है कि ये पल्प जो ख़रीद रहे हैं वो पल्प कहाँ से ख़रीद रहे हैं, और वो पल्प ख़रीदने की जो सोर्स है अगर उस जगह का पता किया जाए या ये पता किया जाए कि वो इम्पोर्ट कहाँ से की जा रही है, तो वो भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा और उसको आगे बढ़ना चाहिए। इसकी जो लेबलिंग की गई है, ये जो इनका प्रोडक्ट का नाम है, इसमें सबसे पहले खिलाफ वर्जी ये है कि ये एड्रेस साइट एरिया का मेंशन कर रहे हैं और फैक्ट्री जो है वो सरजानी के एक दूर दराज इलाके में कायम है। क्या इस तरीके से अब्रोज साहब केचप तैयार हो सकता है? इसको केचप का नाम दिया जाएगा, नहीं दिया जा सकता? फिर ये केचप कितना म्यारी है ये रिपोर्ट्स के बाद पता चलेगा या अभी आप कुछ डिक्लेयर कर सकते हैं? ये थोड़ी आप अपनी राय दें। और दूसरी बात ये यहाँ से जो एसिड मिला है वो एसिड भी क्या डायरेक्ट एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं या ये फैक्ट्री को अलाउ है कि एसिड ला के उसकी शराब कम करके फिर उसके बाद उसको खाने की चीज़ में इस्तेमाल करें? ये थोड़ी सी हमारे पास दो किस्म के एविडेंसेस होते हैं। एक तो विजिबल एविडेंसेस जो हमें आपकी हमारी आंख उसको देख सकती है कि उसको तो कभी भी हम अलो ही नहीं कर सकते, उसमें लेबोरेटरी टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे ये गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं या आपने देखा कि अजीनोमोटो मिला यहाँ से, एसिड्स मिले यहाँ से, ऐसी चीज़ें हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स वहीं के वहीं हमें विजिबली डिक्लेयर कर देते हैं कि दैट इज़ टोटली बैंड प्रोडक्ट्स और इनके डायरेक्ट हेल्थ हज़र्ड्स हैं, तो उसको तो हम वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अभी हम डिस्ट्रॉय भी करेंगे जो भी हमें हेल्थ हज़र्ड्स चीज़ें मिल रही हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि टोमेटो केचप का जो फार्मूला है वो इंटरनेशनल एक रेसिपी है। रेसिपी ऑनलाइन हमारी वेबसाइट्स पे भी पड़ी हुई है और आपको अवेलेबल भी है। यहाँ आपको पता है कि न कोई हमें रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट मिला है, न किसी मैन्युफैक्चरिंग या कोई ईटरी अथॉरिटी का कोई लाइसेंस मिला हो, किसी रजिस्टर्ड प्रोडक्ट हो। दिस इज अजीनोमोटो, जिसका अभी मैंने जिक्र किया था। सॉल्ट है, ये टोटली बैंड है, ये बैंड और ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया हुआ है और इसकी वजह ये है कि ये कैंसर का बाइस बन रही है। ये सब हमारी लेबोरेटरी में जाएंगे। इन द मीनवाइल हम ऐसी कंडीशन में इस फैक्ट्री को अलो नहीं कर सकते कि ये चले। हम इसको सील करेंगे, टेम्पररी सील करेंगे। जब हमारे लैब टेस्ट आ जाएंगे, लैब टेस्ट आने के बाद इनके बाद प्रॉपर जुडिशल मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन दायर होगी हमारी सिंध फूड अथॉरिटी की तरफ से और उनके खिलाफ FIR होगी। फैक्ट्री तुम्हारी सील हो गई, टेम्पररी सीलिंग कर दी हमने, तुम्हारे सैंपल्स हमने सब ले लिए, जो मटेरियल था एसिड वगैरह वो टोटल डिस्ट्रॉय कर दिया है। 50,000 रुपये का तुम्हें हमने फ़ाइन किया है, ठीक है। अभी मालिक को बोलना कि 50,000 का फ़ाइन जमा करा के सिंध फूड अथॉरिटी के दफ्तर आए, आके उसकी रसीद दे और अपना जायज़ लाइसेंस दे के जायज़ तरीके से काम कराए। हमारी इंस्पेक्शन की टीम दोबारा आएगी और इसको चेक करने के बाद तुम लोगों को लाइसेंस देगी। क्लियर हूँ मैं?